Hello everyone, I'm Mohsin Sher and you are watching The Inspirationals on ISP Studio. दोस्तों आज की पॉडकास्ट के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं. नंबर 1, आपको एक ऐसे शख्स के साथ इंट्रोडक्शन करवाना मिलवाना जिसने ऑनलाइन ब्रांड अपना एक परफ्यूम्स का ब्रांड स्टार्ट किया और माशाल्लाह सिर्फ स्टार्ट किया बल्कि उसमें सस्टेन भी किया और अब आगे भी बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से तैयारियाँ हैं. और दूसरा, आजकल आपको पता है कि हर दूसरा बंदा ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आ रहा है, ई कॉमर्स की तरफ आ रहा है. तो उस शख्स से ई कॉमर्स फील्ड के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर करना और उस शख्स के लिए रहनुमाई फराहम करना जो स्टार्ट करना चाह रहा है, जो ज़ीरो से स्टार्ट करना चाह रहा है या जो किसी भी स्टेज पे है वो उसमें आगे बढ़ना चाह रहा है. तो इस काम के सिलसिले में अब पहले ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं. हमारे साथ मौजूद है मेहताब रज़ा जो कि सेंट यू परफ्यूम्स के ऑनलाइन बिजनेस के ऑनर हैं. जो उनसे बेसिकली मिलते हैं और उनसे बात करते हैं कि उन्होंने किस तरीके से अपना जर्नी स्टार्ट किया. अस्सलाम वालेकुम मेहताब, वेलकम टू द पॉडकास्ट. वालेकुम अस्सलाम मोहसिन साहब, कैसे हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी. शुक्र, थैंक यू फॉर मेकिंग इट. आपने टाइम निकाला और आपने अपना एक्सपोजर शेयर करने के लिए इस पॉडकास्ट में आए. सबसे पहले मेहताब अपना जर्नी बताएं. टेल मी अबाउट द पीपल हु डोंट रियली नो अबाउट यू कि आपका जो बैकग्राउंड है, लिटिल मेहताब रज़ा की स्टोरी छोटी सी, वो क्या है? ऑलराइट, सो स्टार्टिंग फ्रॉम माय एजुकेशनल बैकग्राउंड. एजुकेशन बैकग्राउंड. स्कूलिंग मेरी बिल्कुल स्टार्ट रहा मुल्तान जंप से. फेयर एनफ. एंड देन मैंने जंप किया स्कूल में, मुल्तान पब्लिक स्कूल में आई डिड माय प्री ओ लेवल्स. ओके. एंड देन अगेन वी जम्प्ड इनटू अनदर स्कूल व्हिच वाज ज़मीर पब्लिक स्कूल. ये जंप या हॉप करने की पहली रीज़न थी मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश. ठीक है. मेरे वालिद साहब वांटेड अस टू स्टडी इन मुल्तान पब्लिक स्कूल. एंड देन दूसरी हॉप करने की ख्वाहिश नहीं, एक्चुअली मजबूरी ये थी कि माय फादर पास्ड अवे. Okay. And that school was very expensive back then. तो वहाँ फिर definitely affordability का challenge था. तो we jumped into ज़मीर पब्लिक स्कूल, वहाँ से matriculation की. And then पंजाब कॉलेज से मैंने अपनी FSc प्री इंजीनियरिंग की. Then इसी इदारे में ISP में BScs एक कंप्लीट किया. And BScs कंप्लीट करने के बाद I did my MS Innovation and Entrepreneurship from बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी. ठीक है. उसमें डिस्टिंक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह. I secured gold medal in that domain. उसके बाद PhD का इरादा रखता हूँ. ठीक है, माशाल्लाह, गुड टू नो. अच्छा, आप एंटरप्रेन्योर भी हैं, प्लस आप टीचिंग का भी बहुत शौक रखते हैं, पढ़ाते भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं. व्हाट वुड यू लाइक टू हैव द टैग विद योर पर्सनैलिटी? Well, बचपन में सुना था that a human can spend his life either as a student or as a teacher. So I always say I am student by designation. मेरा जो designation है वो हमेशा student रहेगा. I'm always a learner. Yes, okay. Because you learn at every stage of your life. That's what I call myself. एक होता है ना माइंड सेट होता है, वक्त के साथ आपका माइंड बना कि भाई मुझे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है या ऑनलाइन या बिजनेस स्टार्ट करना है कोई भी, या इट वाज एन अब्रप्ट डिसीजन या मजबूरियां लेके आई, लाइक हाउ इट, लाइक इट्स अ थॉट प्रोसेस जानना चाह रहा हूँ मैं. आप क्योंकि आप पर्सनली जानते हैं, लेकिन जो ऑडियंस उनको बताता चलूँ, मेरे नाम में बहुत बड़ा पहले शेख लगता है. और शेख जो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस वो बिजनेस ओरिएंटेड ही होते हैं. बचपन से जब से आंख खोली तब से हमारे घर के अंदर बिजनेस का जो एक आबो हवा है, हमने बचपन से वालिदैन को सुना, तो वो एक इनबिल्ट है. वी ऑनेस्टली वी नेवर थॉट अबाउट जॉब. Okay. Neither me nor my any sibling or anybody in my family. Nobody thinks about job. अच्छा, वॉरेन बफे की अगर स्टोरी सुने ना, जो इस वक्त पता नहीं कौन सी लिस्ट पे है, लेकिन कभी ना कभी वो वर्ल्ड सेकंड रिचेस्ट पर्सन भी था, कोई 70-75 कंपनियों का मालिक भी है. वो कहता है मैंने भी बिजनेस में स्टार्ट किए हैं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी का पहला बिजनेस है वो 6 साल की उम्र में किया था. शेयर्स खरीद के कोई कोक के 10 पैक्स इधर से उधर बेचे थे और उधर से कमीशन. आपने पहला बिजनेस कौन सी एज में किया था, कोई याद पड़ता है? मैं अगर आपको जर्नी बताऊं तो बिजनेस के अंदर आई वाज फोर्स्ड या फिर कुदरती तौर पे आ गया. आई वाज 10 व्हेन माय फादर पास्ड अवे. ठीक है. तो बीइंग द एल्डेस्ट चाइल्ड तो नेचुरली आना ही था बिजनेस के अंदर. सो आई वाज 16 व्हेन आई स्टेप्ड इनटू आवर फैमिली बिजनेस. हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस है वो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से, पेट्रोल पंप से. ओके. तो उसके हवाले से आई स्टेप्ड इनटू बिजनेस. तो इसमें ऐसा सच नहीं है कि मैंने कोई पहली डील स्ट्राइक की या मैंने कुछ किया. ठीक है. नेचुरली एक एनवायरनमेंट था, उसके अंदर आई स्टेप्ड इन और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन की तरफ आ गया. अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, ऑनलाइन बिजनेस, स्पेशली ई कॉमर्स बिजनेस की तरफ अगर मैं जाऊँ, आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा, स्पेशली जब से कोविड आया, कोविड के बाद एवरी सेकंड पर्सन वांटेड टू बी इन दिस लाइन कि भाई ऑनलाइन बिजनेस करना है, पूरी दुनिया में हम जा सकते हैं और कर सकते हैं, और एंटरप्रेन्योरियल स्टोरीज भी हमें मिलती हैं.
आपको क्या लगता है ऑनलाइन बिजनेस के लिए एक्सपीरियंस कितना ज़रूरी है, या ऑनलाइन बिजनेस विदाउट एक्सपीरियंस स्टार्ट किया जा सकता है? अच्छा, मोहसिन साहब, अगर मैं इसको एक्सपीरियंस को स्पेसिफिकली एक्सपीरियंस को डिफाइन करूं तो एक्सपीरियंस इज इट सेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो ऑनलाइन हो. True. ऐसा मुमकिन नहीं है कि विदाउट एक्सपीरियंस आप सक्सेसफुल हो सकें. अब एक्सपीरियंस जो सेल्फ या एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, आप अगर उसकी बात करेंगे तो उसको हम यूं जरूर डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि शुरू करने के लिए एक्सपीरियंस लाजमी है, बट एक्सेल करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए. सही है. इनिशिएशन या इनिशिएट करने के लिए आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए. यू कैन हॉप इनटू द मूविंग जर्नी, और उसके अंदर फिर आप विद पैसेज ऑफ टाइम यू लर्न, यू मेक मिस्टेक्स, आपको एक्सपीरियंस आता है, एंड देन यू नो what not to do. ठीक. अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप की जब बात आती है, हमारे पास सक्सेस स्टोरीज भाई बड़ी हैं, इधर उधर से सुन रहे हैं भाई, लाखों दिन घर में बैठे लाखों कमा रहे हैं और पता नहीं उन्होंने कैसे स्टार्ट किया. बट नोबडी नोज अबाउट द डार्क साइड एंड नोबडी नोज अबाउट कि अगर वो एक मैं रिसर्च पढ़ रहा था कि एवरेज जो पाकिस्तान में या ओवरऑल साउथ एशियन कंट्रीज में जो अगर 100 बिजनेस स्टार्ट होते हैं तो उसमें से 95 फेल हो जाते हैं. तो फेलियर्स की कोई बात नहीं करता. तो आपको क्या लगता है फेलियर्स कितना मैटर करते हैं, फेलियर्स के बारे में जानना? अनफॉर्चुनेटली जो जिस सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं ना, यहाँ पे ग्लैमरस चीज़ों को हमेशा अपील किया. लोग सुनना चाहते हैं, सुनना ही वही चाहते हैं, इसलिए दिखाया ही मीडिया पे या मुख्तलिफ स्टोरीज में जाता ही सक्सेस स्टोरीज हैं. एक्चुअली अगर आप मेरे से पूछिए तो ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि फेलियर कैसे होता है बनस्बत इसके कि सक्सेस कैसे होती है. एग्जैक्टली. बिकॉज देयर आर हाई चांसेस कि आप फेलियर वाले स्टेप्स से ज़्यादा आप एनकाउंटर करेंगे, विटनेस करेंगे, रादर देन सक्सेस रेट के. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू मी सक्सेस स्टोरी से ज़्यादा फेलियर्स को प्रमोट करना चाहिए. प्रमोट से मुराद यू नीड टू लर्न. इफ़ यू नीड टू लर्न यू कैन ओनली लर्न फ्रॉम पीपल हु हैव बीन फेल्ड. अगर जो आप इवन सक्सेस स्टोरीज को भी देखेंगे, आज की जो भी सक्सेस स्टोरीज है, इफ़ यू टॉक अबाउट, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो जो मलिक रियाज है, लेट्स से टेक एन एग्जांपल, तो ऐसा नहीं है कि मलिक रियाज ने पहली स्ट्राइक की और वो कामयाब हो गए. ही हैड बीन फेल्ड फॉर, मेरा ख्याल एक मोस्ट ऑफ द पीरियड जो है फेलियर का रहा. और हर कामयाब बंदे की एक एवोल्यूशन पीरियड होता है. ट्रू. अगर आप पीछे बिहाइंड द सीन, वो अक्सर वो एक इमेज बड़ी मुझे अच्छी लगती है कि आप सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग देखते हैं ना, नीचे जो उसके चैलेंजेस रहे हैं, जो फेलियर्स रहे हैं, उसको स्टडी करें. तो अगर आप वो स्टडी करेंगे यू विल एग्जैक्टली नो व्हाट नॉट टू डू रादर देन व्हाट टू डू. अच्छा, ओके. आप एंटरप्रेन्योरशिप डेफिनेटली एंटरप्रेन्योर हैं, और साथ रहे जब एंटरप्रेन्योर होता है तो वो सक्सेस तो देखता है लेकिन फेलियर्स भी देखता है, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. अच्छा, इसके साथ जो चीज़ें आ रही होती है ना, स्पेशली स्ट्रेस होता है, बैड टाइम्स में लोग कहते हैं ना स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, कैसे मैनेज करते हैं? स्पेशली अगर मैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ एज एन एंटरप्रेन्योर, हाउ डिड यू मैनेज योर स्ट्रेस? मोहसिन साहब, स्ट्रेस तो एक डेफिनेट सुकून तो सिर्फ कब्र में. हाँ, सुकून सिर्फ आपको मरने के बाद मिलना है. स्ट्रेस एक एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इट्स पार्ट ऑफ जर्नी. ओके. इफ यू आर person who is not able to handle stress. फारिग बैठने वाले के लिए भी तो स्ट्रेस है ना, मैं फारिग हूं, तो स्ट्रेस तो है, स्ट्रेस हर जगह, this way or that way. तो अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते कि if you are the person who avoids stress, तो this journey is not for you. Okay. So first of all, मैं मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ. जब मैंने सेंटिव स्टार्ट किया तो नॉर्मली जिन भी इन्फ्लुएंसर के साथ हम काम करते थे या फिर जिनकी वीडियोस वगैरह आती थी जो एक्नॉलेज कर रहे थे प्रोडक्ट को, एडोर कर रहे थे, जब वो वीडियो हम पोस्ट करते थे नीचे जो है बिल्कुल नेगेटिव कमेंट्स. हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि हमने पॉजिटिविटी को इतना प्रमोट नहीं करना होता, लेकिन तनकीद लाजमी करनी है. और तनकीद बिला वजह एक होती है, हाँ. एक तनकीद होती है जो कि प्रोडक्टिव हो, किसी की बेहतरी के लिए हो, लेकिन वो नहीं, हमने ऐसे ही सिर्फ तनकीद करनी होती है. सो नीचे कमेंट्स आते थे तो देर के मैं टाइम, मैं बड़ा डिप्रेस हो गया इस बात से, मैं कहीं जीने नहीं देते लोग. तो मेरी वालदा ने मुझे बड़ी खूबसूरत सी एक बात कही. उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अंबिया को नहीं बख्शा, सही है, जिन्होंने अहले बैत को नहीं बख्शा, जिन्होंने पैगंबरों को नहीं बख्शा, तो ये हम लोग किस बात में, हम तो अब वो बड़ी एक अगर आप अपने दीन को स्टडी कर लेना, आपको बहुत पावर आ जाती है. ऐसे ही है, आपको एग्जैक्टली पता लग जाता है कि कब कहाँ क्या कैसे बात करनी है और किस तरह हैंडल करना है. सही है. तो वो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मेरे इर्द गिर्द, मेरे मेंटोर्स, खास तौर पे मैं कहूँगा मेरी वालदा मेरी सबसे बड़ी मेंटोर है, बेहतरीन, जिन्होंने मुझे हर कदम पे ये समझाया कि अच्छा बेटा कोई बात नहीं, बक अप एंड मूव अगेन. ठीक है. अच्छा, आपका बेसिकली अब हमें बताएं कि बिजनेस मॉडल एग्जैक्ट क्या है सेंटिव की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें
या पहले वाले फेलियर्स की बात करें? स्पेसिफिकली कमिंग टू द पॉइंट कि इस वक्त जो भी आप वेंचर रन कर रहे हैं उसका एग्जैक्ट बिजनेस मॉडल क्या है, प्रोडक्ट लाइन क्या है और वो कैसे काम करती है? सो मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि सेंट्यू का जो बुनियादी मकसद जो वजूद में आया, उसके बिहाइंड 3 मेरे प्रिंसिपल्स थे. जब मैं रिसर्च कर रहा था कि लोग अक्सर, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, आपने कभी किसी अपने दोस्त से जो बाहर से आ रहा है फॉरेन कंट्री से, उससे कहा ये परफ्यूम लेते आना. वो परफ्यूम आपने मंगवाया, वर्साचे का, गुची का, किसी का भी आपने मंगवाया और आपने जब अप्लाई किया तो यू विल विटनेस कि वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी एटमॉस्फेयर में आपका काम ही नहीं कर रहा. इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, इट्स नॉट लास्टिंग इनफ, इट्स आइदर नॉट सूटेबल फॉर दिस एनवायरनमेंट. तो ये वो कोर चैलेंजेस थे जो मैंने एनालिसिस किए. पहली बात, यानी मुझे एक नीश मिल गई कि यहाँ पे प्रॉब्लम तो है ये. एंड देन दूसरा, अगर मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे नज़दीक, मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि खुशबू मुसलमानों की मीरास है. आपने आज भी आप सुनते हैं कुरान पाक में या फिर अहादीस के अंदर आप सुनते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी खुशबू, और हर जगह ये कहा गया कि जुम्मे वाले दिन खुशबू लगा के जाओ. ठीक है. तो यानी ये मुसलमानों की मीरास तो है, लेकिन फिर भी कोई कंपनी नहीं है जो कि ग्लोबल परफ्यूमरी में मुसलमानों की हो. सारी आप फ्रेंच देखते हैं, आप गोरों की देखते हैं, आप किसी और की देखते हैं, मुसलमान किधर गए? और फिर पाकिस्तान में कोई ऐसी कंपनी क्यों नहीं है जो पाकिस्तान की होम ग्रोन हो और क्वालिटी प्रोडक्ट्स है? ठीक है. तो ये वो कोर चैलेंजेस थे जिसको आई थॉट के मैं इसको कवर अप करूँ. अच्छा, परफ्यूम ब्रांड ही क्यों भाई? अगर ऑनलाइन बिजनेस, देयर आर सो मैनी थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स भाई जिनकी मार्केट में अभी वो नीड भी है, यू कैन गेट द ग्रेट मार्केट शेयर फ्रॉम द मार्केट, बट व्हाई यू चूज द लाइक यू नो कि परफ्यूम्स को ही चुनना है? जो लोग मुझे कॉलेज स्कूल के टाइम से जानते हैं ना, वो इस बात की गवाही देंगे कि मेरे सामने से अगर कोई मोटरसाइकिल पे बंदा गुजरता था ना जिसने अच्छी खुशबू लगाई होती, मैं अपना लेक्चर मिस करके उसके पीछे निकल जाता था. ओके. तो इसका मतलब इसका डायरेक्टली आपकी वो जो शुरू से एक बचपन से एक चीज के साथ अटैचमेंट है, परफ्यूम्स के साथ अटैचमेंट है, इट कम्स थ्रू. एग्जैक्टली. सो बेसिकली हमारी जो प्रीवियस मेरा वेंचर था सिटी फ्यूलर्स के लिए हमने एक डिजिटल जो मीडिया सारा मूव कर रहा था डिजिटल की तरफ, मैंने एक टीम को बुलाया, उनके साथ डिस्कशन हुई. तो दे टोल्ड मी अबाउट देयर जर्नी कि उन्होंने एक दफ़ा वैलेंटाइन के मौके पे ऊपर कुछ परफ्यूम मंगवाए जो कि इकोनॉमिकल प्राइस के थे, एंड दे सोल्ड ओवर मैनी टाइम्स. और 14-15 दिन के अंदर दे सोल्ड अराउंड 500,000 यूनिट्स. 500,000. ठीक है, 5 लाख यूनिट उन्होंने बेचे. सो अब वो एक मुझे स्ट्राइक की, मैंने कहा ये तो मेरा शौक है और मुझे पता है मैं कर सकता हूँ. That's how I mean, जो जिसको इतना पता नहीं है उसने अगर ये कर लिया, और मुझे पता है, बचपन से देखता आ रहा हूँ और मैंने किया, तो मैंने तो तबाहियां मचा देनी है. एग्जैक्टली. तो वो तबाहियां मचाने के लिए हम इस फील्ड के अंदर एंटर हुए. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हैज बीन सो काइंड. इतनी इज्जत लोगों ने दी, लोग इतना प्यार कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को कि मैं आपको शायद अल्फाज में बयान. ठीक है. ओके. अच्छा, व्हेन इट कम्स टू स्टार्टिंग द ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स बिजनेस, स्पेशली पाकिस्तान में, कोर चैलेंजेस क्या आपने फेस किए हैं? पाकिस्तान ऑनेस्टली, बाय द वे, जैसे सवाल किया, आपका ठंडा सांस भी निकला. नहीं, वो ठंडा सांस इसलिए निकला कि नॉर्मली तासुर ये पाकिस्तान में रहना बहुत मुश्किल है. ठीक है. अच्छा, ऐसा किसी हद तक दुरुस्त है. ठीक है, लेकिन बिल्कुल 100%. अच्छा, बाय द वे, वो दुनिया के किसी भी कंट्री में जाए तो ये आपको चीज फीलिंग आएगी. हाँ जी. अब वो एक प्रॉब्लम होता है ना कि आप इस कल्चर के अंदर गिरे हुए जहाँ पे कंटिन्यूसली नेगेटिविटी डिस्कस हो रही है, तो आप बाय द टाइम आप भी नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं. सो मेरे नज़दीक पाकिस्तान इज अ लैंड फुल ऑफ चैलेंजेस, एंड चैलेंजेस ऑलवेज लीड टू अपॉर्चुनिटीज. ठीक है. सो अगर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, इसका मतलब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है. पाकिस्तान के अंदर जो कोर चैलेंजेस हैं, सिस्टम के हैं, ज़रूर हैं, मगर इट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट कंट्रीज टू स्टार्ट एनीथिंग. आई रिपीट. ठीक है. वेदर वो टेक्नोलॉजी हो, वेदर वो आपका प्रोडक्ट लाइन हो, वेदर सर्विस हो, आप बिल्कुल ही आप जाएं. जरा मुझे यूएसए के अंदर स्टार्ट तो करके दिखाएं इतना इजीली. आप जाएं, वेल डेवलप्ड है ना, जर्मनी, इवन दुबई ले लें, यूएई, आप जरा इतना इजीली स्टार्ट तो करके दिखाएं. यहाँ तो आपके पास आज आइडिया आया, आपने कल उठना है और जाके उसकी एग्जीक्यूशन करना शुरू कर देनी है, अगर नीयत अच्छी है. और अगर विलिंग है. नहीं सर, अगर नीयत नहीं भी अच्छी ना, तब भी एग्जीक्यूशन उन्होंने कर देनी है. वो बात की बात है कि क्या मामला आता है. लेकिन एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से सबसे आसान मुल्क है. कोर चैलेंजेस हैं कल्चर के, लोगों के, फैसिलिटीज के. अब फॉर एग्जांपल बिजली,
ایک بڑی کامن سی چیز ہے نا. آپ اور میں یہاں بیٹھے ریکارڈنگ کر رہے ہیں, اسی ریکارڈنگ کے دوران لائٹ چلی جائے, ایک چیلنج ہے بہت بڑا. یہ باہر کی دنیا میں یو ایس اے کے اندر, جرمنی کے اندر, یا کوئی بھی اس چیلنج کو جس نے اٹھایا اس نے یو پی ایس بنا دیا, جنریٹر آ گئے, یو پی ایس آ گئے, بیٹریز آ گئی, تو اپرچونیٹیز آ گئی. اب وہ ہمیں ہمیشہ انٹرپرینورشپ میں سمجھایا جاتا تھا کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی اٹس ناٹ دا پرائم ایگزامپل, لیکن ایک سمجھا رہے ہیں کہ وہ بیمار ہوئے, ایک کے لیے چیلنج ہے, ڈاکٹر کے لیے اپرچونیٹی ہے, میڈیکل اسٹورز والے, میڈیکل سینٹرز والے, نرسز وغیرہ, ان سب کے لیے اپرچونیٹی آ گئی. تو دس از سم تھنگ وچ از ویریبل ان دس. اچھا مہتاب, دنیا جس سائڈ پہ اب نکل رہی ہے, ہر چیز اب لائک ورلڈ از لائک اے گلوبل ولیج, اینڈ کچھ ایسی چیزیں بھی سامنے میں آتی ہیں جس کے وہ کہتے ہیں نا کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے عام عوام لگ جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد ببل برسٹ ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں وی آر ان دا مڈل آف نو ویئر. ٹھیک ہے, آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ای کامرس کا بزنس ہے یہ لمبا چلے گا, اس کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں, یا اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ؟ اگر میں صرف اسپیسیفکلی پاکستان کی بات کروں تو, یا فیوچر میں کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو ریپلیس کرے گی؟ نہیں سر, ریپلیسمنٹ تو اس کی ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات میں کہوں کہ 2020 کے اندر میں نے کچھ اسٹیٹسٹکس پڑھے تھے, آئی مائٹ بی رانگ آج کے دن میں کیونکہ اسٹیٹس بدل چکے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو پاکستان کے اندر اونلی 35% آف پیپل ہیو ایکسیس ٹو انٹرنیٹ. وہ جی پی ایس انٹرنیٹ کی فارم میں ہو سکتا ہے, وہ موبائل کے ڈیٹا کی فارم میں ہو سکتا ہے, کسی بھی فارم میں. اونلی 35% آف پیپل ہیو ایکسیس ٹو انٹرنیٹ, اینڈ امنگ دوز 35% اونلی 4% آر کنونسڈ ٹو بائی آن لائن. ٹھیک ہے. سو پاکستان کی جتنی بھی آبادی آپ کہیں 20 کروڑ 22 کروڑ, اس کا 35% حصہ 2020 کے اسٹیٹس بتا رہا ہوں, 35% حصہ ہے جو انٹرنیٹ یوز کرتا ہے. اس 35% کا 4% ہے جو کہ انٹرنیٹ سے آن لائن بائی کرتا ہے. سو ابھی تو یہ ریشو بڑھنی ہے, یہ آنی ہے بہت, یہ تو انڈرسٹوڈ ہوگی. پہلی بات, پاکستان کے اندر مارکیٹ بہت بڑی ہے. ای کامرس کو ریپلیس کرنا, آپ فار ایگزامپل آپ پہلے کوئی فزیکل کام کرتے تھے, اب ڈیجیٹل کے اوپر آگے, پیسے تو آپ کے پاس آئے نا, ٹھیک ہے, آپ نے خرچ تو کرنے ہیں. تو وہ ای کامرس از ون آف دا ایزیسٹ فارم کہ آپ نے گھر بیٹھے آن لائن آرڈر کیا, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک آ گیا. تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ای کامرس نے کہیں بیٹھنا ہے یا پھر کچھ اور ہونا. ٹھیک ہے, امپیکٹ یہ تو پلس پوائنٹ ہو گیا. اچھا, مثال کے طور پہ اب جو دا نیو ینگ کمرس جو چاہ رہے ہیں بھائی وہ ہم زیرو سے ابھی اسٹارٹ کریں, بھائی اس پوڈ کاسٹ کے بعد ہم نے آج سے اسٹیپ لینے ہیں, کوئی اگر ایزی اسٹیپس بتا دیں کوئی 4-5 کہ بھائی وہ اسی پوڈ کاسٹ کے بعد اگر وہ کوئی بندہ آن لائن بزنس کا سوچ رہا ہے یا آن لائن برانڈ اپنا سوچ رہا ہے, تو وہ کیا ایسے اسٹیپس لے جس کے بعد وہ اس لائن پہ چل نکلے؟ سب سے پہلے اگر آپ مجھ سے ٹپس کہہ رہے ہیں نا, تو سب سے پہلے 2 چیزیں میں کہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہیو دا کریج ٹو ایگزیکیوٹ اور انیشیٹ. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو جمپ کرنا. ایک وہ شیخ چلی ہے نا, میں یہ کر لوں گا, میں یہ کر لوں گا. لوگ اسٹریٹجی بہت بناتے ہیں لیکن کام بالکل زیرو ہوتا ہے ان کا. وہ پروکراسٹینیشن کے چکروں میں وہ چیز بالکل ہی پیچھے رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے, سو سب سے پہلے ہیو دا کریج ٹو ایگزیکیوٹ اینڈ انیشیٹ. سیکنڈلی ہیو دا پیشنس, وہ انتظار کرنے کا جو ایک برداشت ہے نا وہ رکھے. یہاں پہ ہر کوئی چاہتا ہے میں اوور نائٹ بالکل ریچ ہو جاؤں. ٹھیک ہے, میرا کام اوور نائٹ ہو جائے. ہمیں 2.5 سال ہو گئے. ٹھیک ہے, 2.5 سال کے اندر لوگ اکنالج کرنا شروع ہو رہے ہیں. اگر یہ میں پہلے مہینے چاہوں گا تو ایسا نہیں ممکن. ایسے ہی ہے. اور جس مقام پہ میں اپنے برانڈ سینٹیو کو دیکھتا ہوں وہ جرنی 10 12 15 سالوں کا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس سے پہلے مجھے پتا ہے معجزہ ہو گیا تو ہو گیا, لیکن اٹس اے پروسیس. مطلب آپ ایک بچے کو 9 مہینے سے پہلے نہیں پیدا کر سکتے نا, وہ پیدا کریں گے تو وہ اب نارمل پیدا ہوگا. ٹھیک ہے, معجزہ ہو جائے تو ایک علیحدہ چیز ہے. تو ایک جرنی ہے, وہ پیشنس رکھیں اینڈ جسٹ اسٹارٹ. یو مائٹ ناٹ بی پرفیکٹ ٹوڈے. ٹھیک ہے, آپ کا بہترین پروڈکٹ نہیں ہوگا, فلاز ہوں گے, غلطیاں ہوں گی, بٹ ایٹ لیسٹ آپ ٹرائل اینڈ ایرر کی بیس پہ بندہ امپروو کر رہا ہے. اچھا, کچھ ایسی سٹوریز دیکھنے کو ملتی ہے, لوگ خود بھی بتا رہے ہوتے ہیں بھائی ہم نے 6 مہینے میں کام کیا اور بہت بڑا چھکا لگے. چھکے لگتے ہیں اس کام میں؟ بالکل لگتے ہیں. اچھا, وہ ایک وہ مشہور ہوا تھا اوور نائٹ, جو چائے والا تھا کوئی. ٹھیک ہے, یس, وہ ارشد خان چائے والا. ویئر از اٹ ٹوڈے؟ وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی لائف اسٹائل بہتر نہیں ہوا ہوگا, بٹ تھنگ از وہ جو ببل 2 سے 3 برانچز بھی ہیں. میں نے سنا ہے کہ ریسنٹلی ایک UK میں بھی اوپن ہوئی ہے, بٹ اس کو مینج کوئی اور کر رہا ہے, اس کو پارٹنرشپ وہ برین کوئی اور, ایگزیکٹلی اس کا فیس اور نام یوز کیا جا رہا ہے. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ جو اوور نائٹ چیز آتی ہے وہ اوور نائٹ جاتی بھی ہے. ٹھیک ہے, اس کا امپیکٹ ویسا رہتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ضرور ہے کہ 0 سے 1 2 یا 3 پہ آیا ہو, بٹ 0 to 100 نہیں ہونے والا. وہ 0 to 100 ہوا تھا شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے, اور وہ اسی ٹائم ختم بھی ہو جائے گا.
ठीक है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। छक्के लगते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेंगे, बट उसके लिए सबसे पहली बात ये है कि आपने स्टार्ट किया हो। ठीक है। वो अपॉर्चुनिटी आई तो है, मगर आप उसे अवेल ही नहीं कर सकते तो फायदा क्या? अच्छा, अब इसी लाइन में है, साथ यंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ बैठते भी हैं, बहुत से लोगों को गाइड भी करते होंगे, मेंटोर भी करते होंगे। ऐसी कौन कौन सी गलतियां स्पेशली यंग एंटरप्रेन्योर्स या एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स कर जाते हैं जो आपको लगता है यार ये कितनी बड़ी बोंगी मारी है? सर मैं सही बात बताऊं आपको मोहसिन भाई, तो मेंटोर का होना जितना ज़रूरी है ना इस काम के अंदर, मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मैं बहुत जगह ऐसे समझता हूँ कि ये चीज़ अगर मुझे किसी ने ठीक है XYZ पॉइंट पे बता दी होती तो कंपैरेटिवली बेहतर होती बनिस्बत के भी। तो यहाँ पे जो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, जो बिजनेस है, वो समझते हैं, मेरे समेत हम ये समझते हैं कि हम बहुत बड़े फने खाएं, क्योंकि क्रिएटिव एलिमेंट आ गया ना भाई। हम भाई एंटरप्रेन्योर हैं तो क्रिएट करेंगे, और भाई क्रिएट करने के लिए भी तो डायरेक्शन लाइन तो चाहिए ना। सो बी ओपन टू सजेशंस, टू इम्प्रूवमेंट्स, टू एनीथिंग। ठीक है। आप माने ना माने वो अलग बात है। Okay. तो यहाँ पे सबसे पहले ये होता है मैं दरवाजे बंद कर दूंगा, भाई हु आर यू टू टीच मी? ओके, ये जो एक मेंटालिटी है ना, ये हमेशा आपको डाउनफॉल की तरफ ले। फेयर एनफ। अच्छा, इसमें स्पेशली जब एंटरप्रेन्योरशिप आती है तो स्पेशली बिजनेस है, बिजनेस कोई भी हो, बिजनेस हो, जॉब हो, आज तो हर चीज़ में, इवन हमारी ज़िंदगी में तो रिस्क फैक्टर तो इन्वॉल्व है ना। मतलब वी आर नॉट श्योर अबाउट के कब बुलावा आ जाए। इसमें इस लाइन पे चलते हुए रिस्क फैक्टर किस लेवल का इन्वॉल्व होता है, और फिर उसको मैनेज करने का क्या पैटर्न होता है? क्या इसमें कुछ ऐसा है कि वो कहते हैं ना अक्सर कैलकुलेटेड रिस्क ले लेने चाहिए, तो वो कैलकुलेशन क्या है एक्चुअली? सर ये कोई थ्योरी नहीं है कि कैलकुलेटेड रिस्क कौन सा होगा, ये आपको उस स्टेज ऑफ लाइफ पे डिफाइन, ये सब्जेक्टिव मैटर है, डिपेंड करता है कि इस वक्त सिचुएशन क्या चल रही है। आपके नज़दीक वो और होगा, मेरे नज़दीक वो और होगा, क्योंकि जिस रिस्क को मैंने कैलकुलेट करना है, मेरे उसके बिहाइंड द सीन फैक्टर्स और हैं, आपके फैक्टर्स और हैं। मिसाल दे रहा हूँ कि हो सकता है कि when I think about any opportunity or any point of life, I need to think about my financial point of view, my family point of view, मेरे बच्चे हैं नहीं हैं, मेरे वालिदैन हैं, उससे कितना डिपेंडेंट है, आपके अपने गोल्स हैं, जाहिर है। अब हो सकता है कि आपके फैक्टर्स ऐसे हों कि आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी है, कोई मसला ही नहीं आपको, ठीक है, तो आपका जो रिस्क फैक्टर है वो मिनिमाइज होता जाएगा। एग्जैक्टली। सो ये एक सब्जेक्टिव डिस्कशन है, आपका, मेरा, XYZ, आपके ऑडियंस का। फिर भी कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर के, मतलब अगर कुछ चीज़ों को अगर लोग देख लें, द यंग एंटरप्रेन्योर्स, कि वो इन चीज़ों को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो आप उसको किस तरीके से करना चाहेंगे? एज सच तो इसमें कोई भी डिफाइंड डेफिनेशन नहीं होगी, बट जाहिर है जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, जो इंटेग्रिटी इंसान की है, जो मेरे गोल्स क्या हैं, वो कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो, मेरी ज़ाती इंटेग्रिटी ना हो, मेरे वर्किंग जो एनवायरनमेंट है उसकी इंटेग्रिटी, उसकी मोरल वैल्यूज ना कॉम्प्रोमाइज हो, तो बाकी ठीक है, इट कुड बी डन। अच्छा, आपने मेंटोरिंग कोचिंग का बात की, आप खुद भी करते हैं। आपकी ज़िंदगी में आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा किस चीज़ का, वालदा के बाद टेक्निकल सॉफ्टवेयर एक्सपर्टीज़ में किन लोगों का ज़्यादा क्रेडिट है जिन्होंने आपको कोच किया, मेंटोर किया? मैं अगर नाम लेना शुरू करूं तो ये शाम खत्म हो जाएगी या नाम नहीं खत्म होंगे मेरे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक You have been blessed with multiple mentors. Yes, I have been blessed with lot of people जिनको मैं मेंटोर कहूँगा, और वो मेंटोर लाजमी नहीं है कि वो एक वेल डिफाइंड टीचर है। Okay. वो हो सकता है एक रेडी वाला है, वो हो सकता है एक गार्ड है खड़ा हुआ, जिसने कोई ऐसी बात कर दी जो मुझे क्लिक कर दी। Oh my God, I just have the line in my mind, when the student is ready, the teacher appears. Yes, exactly. And the teacher may not in the form of any human, that could be a written line somewhere else. So मैंने एक वाक़या सुना था, अनवर मकसूद, गालिबन अनवर मकसूद का था कि वो he was looking for the difference या distinction between मोमिन एंड मुसलमान। ठीक है। तो वो ढूंढ रहे थे, तो बड़े उलमा से उन्होंने सवाल किया, बड़े द पीपल फुल ऑफ विजडम उनसे सवाल किया, बट उनको कहीं पे भी ना कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला। ठीक है। तो एक दफ़ा वो गंडेरिया ले रहे थे, तो उन्होंने ऐसे ही, जब बंदे के अंदर सवाल हो तो बंदा हर जगह से पूछता रहता है, तो उन्होंने कहा कि मियाँ ये बताओ कि मुसलमान और मोमिन में क्या फ़र्क है? तो गंडेरी वाले ने बड़ा कैजुअल वे में गंडेरी काटते कहा, साहब जेड़ा अल्लाह नू मन्ने ओ मुसलमान, जेड़ा अल्लाह दी मन्ने ओ मोमिन। तो दिस इज द काइंड ऑफ विजडम विच इज एवरीवेयर। ठीक है। अब आपके वाली बात है, आप अगर यू आर सीकिंग फॉर दैट नॉलेज तो आपको हर जगह से मिलना शुरू ऐसे ही है। सो अगर मैं नाम लूँ तो एक वन ऑफ द वेरी जो प्राइम 3-4 नाम होंगे। सबसे पहले मेरे डॉक्टर इब्न हसन हैं, जिन्होंने मुझे MS के अंदर पढ़ाया। आई एम हिज प्रोडक्ट, द वे आई एम कम्युनिकेटिंग इज हिज रिगार्ड।
ठीक है, कासिम अली शाह साहब हैं, डॉक्टर जावेद इकबाल हैं, ठीक है, ये वो लोग हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, ठीक है. डायरेक्टली इनडायरेक्टली, किसी से मिल के, किसी को फॉलो Well, we करके. have a common mentor, Yes, Qasim we साहब. do, we do. शाह जी. जी शादी बिल्कुल ऐसी है. अच्छा, last but not the least, the people who just wanted to see their future in this entrepreneurial journey, what will be your last words to them? सर वही बात, सिर्फ ख्याली पुलाव ना बनाएं. हाँ, हैव द करेज टू स्टार्ट, do डू इट. वो अक्सर वो कहते हैं ना, जब स्काई डाइविंग के लिए जंप करनी हो ना, तो वो सिंपल लिखते हैं, जस्ट डू इट. सिर्फ लगा दो छलांग, क्या होगा वहीं देखना. हाँ, तो अगेन यू माइट नॉट बी परफेक्ट टुडे. या, आप आज पहले दिन मैंने सबसे पहले बेहतरीन परफ्यूम नहीं बनाया था. या, मैंने बहुत सारी गलतियां की, एंड आई एम स्टिल डूइंग इट, आई एम स्टिल लर्निंग, आइटरेटिंग, दोबारा रिपीट करते हैं. सो जस्ट हैव द करेज टू स्टार्ट, सबसे पहली बात. दूसरी बात ये जो हवा है ना कि मैं ओवरनाइट कुछ कर जाऊं, मैं ओवरनाइट हो जाऊं, एम्पायर ऐसे नहीं खड़ा होता. ऐसे ही है. एम्पायर, जब आप अपना घर बनाते हैं ना, आप सबसे ज्यादा काम बुनियादों पे करते हैं, स्ट्रक्चर पे नहीं करते. हाँ. जब आप बुनियादें ठीक कर रहे होंगे, स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली ठीक होगा. आप अपनी बुनियादों, मेरा मतलब ये है कि स्टार्ट करें, और स्टार्ट में अपने फुल डेडिकेशन से स्टार्ट करें. ट्रस्ट मी, थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग आउट फॉर यू. दिस इज माई कोर एंड प्राइमरी टिप. थैंक यू मेहताब, आपने अपना टाइम दिया. जी दोस्तों, आपको मेहताब रज़ा की बातें कैसी लगी? आपने अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करना है, और आप अगली पॉडकास्ट में किसको एज ए गेस्ट देखना चाहते हैं और किन एरियाज़ पे आप चाहते हैं कि हम बात करें जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मिलते हैं एक बहुत ज़बरदस्त एक और अच्छी पॉडकास्ट में. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.